बौद्ध भिक्षु की सफलता के 10 नियम। 5 साल का लक्ष्य सिर्फ 5 महीने में कैसे हासिल करें। जय भीम साथियों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। तो आइए आपका अपने लोकप्रिय चैनल स्टोरी ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है। आज हम एक गरीब परेशान व्यक्ति और बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु के कामयाबी तथा सफलता के 10 गुप्त नियम के बारे में जानेंगे। एक बार बुद्धकालीन श्रावस्ती में एक दिन गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी और दारिद्रता से परेशान होकर अपना जीवन समाप्त करने नदी पर गया। जैसे ही उसने नदी में अपनी जान देने की कोशिश की, वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु ने उसे देखा और उसे ऐसा करने से रोका। उस बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक तथा शालीनता से शांत चित्त होकर उस गरीब व्यक्ति को उसके आत्महत्या करने का कारण पूछा। उसके बाद वो गरीब व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु को अपनी परेशानी बहुत दुख भरे आवाज में तथा नम्रता पूर्वक कहता है कि हे गुरुवर्य, हे भदंत, इस दुनिया में इतने सारे सफल लोग हैं जो कि बहुत धन दौलत बेहिसाब अर्थात अरबों खरबों में कमा रहे हैं। मैं भी अपना लक्ष्य बनाता हूँ और दिन रात बहुत मेहनत भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने लक्ष्यों में कामयाबी नहीं मिलती है। और अमीर एक कामयाब लोग अगर कोई भी अपना लक्ष्य बनाते हैं तो वो उसमें सफलता हासिल करते हैं, परंतु मुझे अपने लक्ष्य में कामयाबी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमेशा परेशानी ही झेलनी पड़ रही है। हे भदंत, असफलता के कारण मेरे हाथ हमेशा निराशा ही लगती है। इसी वजह मैं अपने परेशानी और दरिद्रता से निराश होकर अपना जीवन हमेशा के लिए समाप्त करने यहाँ नदी पर आया हूँ। उस पर वो बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को बाजू में ही नदी किनारे एक पेड़ के नीचे लेकर जाते हैं। उसे कहते आओ बैठो, मैं तुम्हें ऐसे कामयाब मार्गदर्शनीय और जीवन में बिना परेशानी के कामयाब होने के ऐसे 10 नियम बताऊंगा कि तुम्हें इन नियमों का पालन करने पर हमेशा अपने लक्ष्य में सिर्फ सफलता ही हासिल होगी। इसलिए मैं तुमको आज ऐसे 10 नियम बताने जा रहा हूँ जिस पर तुम अगर अच्छी तरह से अमल करोगे और उसका पालन करोगे तो तुम कम समय में ज्यादा से ज्यादा सफल बनोगे। और इस नियम में इतनी ताकत है कि तुम 5 साल के लक्ष्य को सिर्फ 5 महीने में ही हासिल कर सकते हो। आगे भदंत कहते हैं, ये 10 नियम जानने से पहले तुम्हें ये काम अपने लक्ष्य को लेकर करना होगा। सबसे पहले तुम अपने लक्ष्य को किसी कागज पर लिखो, केवल दिमाग में ही मत रखो, और अपने लक्ष्य को दिन में 2-3 बार पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा लक्ष्य 1000% बैठ ही जाता है। इससे तुम्हें अपने लक्ष्य को लेकर हर हमेशा ख्याल रहता है। ज्यादातर लोगों की पहली गलती है कि वो अपना लक्ष्य कहीं नहीं लिखते हैं, जिससे उनके दिमाग से ही उनका लक्ष्य उतर जाता है। अब बात करते हैं उन नियमों के बारे में जिसमें अपने निर्धारित लक्ष्य में कुछ ही दिनों में या यूं कहे तो 5 साल का लक्ष्य कुछ ही महीने में सफलता के साथ हासिल कर सकते हैं। आगे भदंत उस गरीब व्यक्ति को कहते हैं, प्रिय गृहस्थ, सफलता का पहला नियम इस प्रकार है, कम बोलो ज्यादा करो। खाली बर्तन और सिक्के हमेशा आवाज करते हैं। दूसरों को जलाने के लिए और दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए काम करना बंद करो। हमेशा अपनी संगत या दोस्ती को ठीक करो, क्योंकि बिना लक्ष्य वाले लोगों की तरह रहेंगे तो इसकी ज्यादा उम्मीद है कि आप अपना लक्ष्य भी भूल जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखो कि लोगों की बुराई और दूसरों की चुगली करना बंद करो और दूसरे के बारे में भी सोचना बंद कर दो, क्योंकि तुम कल शायद नहीं रहोगे तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। तुम्हारे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कभी भी दूसरों के सामने ज्यादा बक या फालतू बकवास मत करो। केवल आप हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर काम करो। आगे भदंत कहते कि दूसरा नियम, अपने शरीर को अच्छा खिलाओ। खराब भोजन आपके शरीर को ही नहीं खराब करता बल्कि आपके दिमाग को भी खराब कर देता है। बेवजह चिड़चिड़ाहट, हमेशा सर दर्द, आलस, अपने लक्ष्य पर फोकस न कर पाना, ये सब आपके खराब खान पान और खराब जीवन शैली के कारण होता है। अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो आप उस काम को कैसे कर पाएंगे जिसे आप करना चाहते हैं। इसलिए पहले अपने शरीर के लिए अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है। तीसरा नियम इस प्रकार है, कम से कम 3 मजबूत कारण बनाओ। अगर तुमको अपने लक्ष्य पर हमेशा टिके रहना है तो उस काम का कम से कम 3 बार कारण बनाओ, क्योंकि तुम उस काम को कर रहे हो। कारण बनाना इसलिए जरूरी है, नहीं तो आप उस काम को जोश के साथ बस 3 हफ्ते तक ही कर पाओगे, लेकिन अगर मजबूत कारण होगा तो तुम उस काम को हर समय और हर दिन कर पाओगे। जैसे कि मान लो तुम मोटे हो और तुम व्यायाम करना चाहते हो। तुम व्यायाम क्यों करना चाहते हो? ताकि तुम फिट रहो, लोग तुम्हें पसंद करें, कोई भी तुम्हें मोटा कहकर तुम्हारा मजाक ना उड़ाए। इसी तरह तुम हमेशा अपने लक्ष्य का भी कारण बनाओ। चौथा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा।
तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो, अपने लक्ष्य को कामयाब बना सकते हैं। पर समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को केंद्रित करने में अंदर ही अंदर डरते रहते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को ये 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। एक गरीबी का डर, दूसरा बुढ़ापे का डर, तीसरा बुराई का डर, चौथा प्यार और सम्मान खोने का डर, पांचवा बीमारी का डर और छठा मौत का डर। अगर तुम्हें भी यह डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारे डर खत्म हो जाएंगे और इससे तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। हमेशा अपने अंदर डर का सामना करना सीखो, इससे हर कदम पर जीत तुम्हारी ही होगी। अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो, भले ही आप 1000 बार गिरो, लेकिन 1000 बार जरूर उठो। 5वां नियम, एक लीडर की तरह सोचना सीखो। सफल वही हो पाता है जो एक लीडर की तरह सोचता है। एक लीडर की तरह काम करने के लिए ये चीजें करो। पहला, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे इसकी पूरी योजना बनाओ, और दूसरा, फिर उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दो। एक लीडर और एक आम आदमी में यही फर्क होता है कि एक आम आदमी को 2-3 बार सफलता न मिलने पर वो हार मान लेते हैं, जबकि एक लीडर कितनी बार भी असफल हो जाए वो हार नहीं मानता है और अपना प्रयास हमेशा जारी रखता है। सच्चा लीडर कभी रुकता नहीं, बल्कि और हौसला रख करके आगे बढ़ता रहता है। छठा नियम, हमेशा ज्यादा करने का प्रयास करो। ये एक आदत इंसान को उसके व्यापार और नौकरी में जल्दी सफलता पाने के लिए जरूरी है। तुम्हें जितना काम के लिए भुगतान किया जाता है उससे थोड़ा ज्यादा करने का प्रयास करो। शुरू में पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करो। मान लो तुम्हें कोई व्यापार शुरू करना है और शुरू में तुम किसी व्यापारी के यहाँ काम करने लगते हो, तो वहाँ पर कोई ऐसा बर्ताव मत करो कि जिससे लगे कि तुम सिर्फ पैसा कमाने आए हो। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा कर दो। हो सके तो बाकी लोगों की मदद भी कर दो, इससे लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे। तुम भीड़ से अलग दिखने लगोगे और जल्दी ही उस व्यापार के अंदर के लोग तुमसे जुड़ना शुरू कर देंगे और तुम्हें उस व्यापार से जुड़ी वो हर चीजें आसानी से पता चल जाएगी जो तुम्हारे लिए उस व्यापार में सफल होने के लिए अति आवश्यक है। याद रहे, जो लोग मन लगा कर काम करते हैं और सबकी मदद करते हैं वो लोग हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग जल्दी ही अपने लक्ष्य में सफल होते हैं। 7वां नियम, भीड़ से हटकर सोचने और कुछ नया करने का प्रयास करो, यानी रचनात्मक दृष्टिकोण बनाओ। वैसे तो सृजनशीलता व्यक्ति के अंदर जन्म से होती है, लेकिन जीवन के अनुभव ही इंसान को रचनात्मक बना देते हैं और उससे कुछ नया, वो अलग तरीके से करने का विचार सुझाव देते हैं। जीवन में जब दुख और परेशानी इंसान को मिलती है तो उससे भी उसके अंदर नए विचारों का जन्म हो जाता है। जीवन में जब कोई भी परेशानी आती है तो उसका समाधान भी दिमाग खोज ही लेता है। रचनात्मकता बढ़ाने के लिए ऐसे चीजें सुझावे जो आज तक किसी ने आपके लिए ना की हो। इसके लिए अलग अलग विषयों का अध्ययन करो, नई नई जगह में घूमने जाओ, नए नए लोगों से बात करो, नए कामों को करने का प्रयास करो। 8वां नियम, भूलकर भी लोग की बुराई पर ज्यादा ध्यान मत दो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे पास ऐसे जरूर होंगे जो हमेशा तुम्हारी कमियां ही निकालेंगे, तुम्हारी बुराई ही करेंगे। तो ऐसे लोगों की बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो और नहीं उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करो, क्योंकि अगर तुम इनसे उलझते रहोगे तो धीरे धीरे तुम भी इनकी तरह बन जाओगे। 9वां नियम, अपने दिमाग को अपने लक्ष्य पर टिकाए रखना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है जो थोड़ी सी मुसीबत आने पर अपने उस लक्ष्य को छोड़कर दूसरे ही काम की तरफ भागने लगते हैं, या फिर दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर ये सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा आसान और फायदेमंद है। फिर अपना काम बीच में छोड़कर वो उस दूसरे व्यक्ति के काम में कूद पड़ता है। एक बार शांति से बैठकर अपने लक्ष्य को निश्चित कर लो, उसके बाद उसे हासिल करने में चाहे जो भी परेशानी आए फिर भी पीछे मत हटना। हाँ, तुम उस लक्ष्य को पाने के रास्ते जरूर बदल सकते हो, लेकिन लक्ष्य वही रहना चाहिए। फिर आगे बौद्ध भिक्षु उस गरीब और परेशान व्यक्ति को 10वां और आखिरी नियम बताते हैं। वो इस प्रकार है, हमेशा अपने गलतियों से सीखो। असल में जिंदगी में असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, वो तो बस सीख होती है जो सिखा कर जाती है कि ये तरीका काम नहीं करेगा तो उससे सीख लो और दूसरा तरीका खोजो। ऐसे ही हर असफलता कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है।
तो उससे से सीखो और आगे बढ़ो। निराश होकर रुक मत जाओ। इस शिक्षाप्रद मोटिवेशन स्टोरीज का सारांश यही है कि इंसान को अपने जीवन में ये बातें अपने दिलो दिमाग में जरूर घर कर लेना चाहिए। अपनी मंजिल पाने के लिए हमेशा एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखे, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है और सफलता का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है। लगातार हो रही असफलताओं से कभी भी निराश, दुखी और हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है और एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। यदि आप दृढ़ विश्वास और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से ही आते हैं। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। याद रहे, आजमाती है जिंदगी उसी को जो हर मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है और न रुके न थके, जो ना पीछे हटकर। वही व्यक्ति हर हाल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने मनचाहे परिणाम में बदलकर एक दिन सफलता हासिल करता ही है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी यह शिक्षाप्रद मोटिवेशन स्टोरीज वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल स्टोरी ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आप इस वीडियो को लाइक के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट करना न भूलिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए शिक्षाप्रद मोटिवेशन स्टोरीज, भारत का प्राचीन इतिहास, भारतीय ग्रेटेस्ट महापुरुषों की शिक्षाप्रद विचारधारा के साथ साथ बहुजन महापुरुषों की सच्ची लाइफ स्टोरीज, कोट्स, फैक्ट्स तथा बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे संत महापुरुषों का क्रांतिकारी सच्चा इतिहास, भारतीय मध्यकालीन इतिहास की सच्चाई एवं मूल निवासी बहुजन महापुरुषों की मनुवादी विचारधारा के विरुद्ध में समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय के लिए संघर्ष भरी गाथा तथा प्राचीन 84,000 बौद्ध विहार, स्तूप एवं प्राचीन मंदिरों का सच्चा इतिहास। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय शिवराय, जय ज्योति, जय क्रांति, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। प्रेजेंटेशन बाय स्टोरी ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल।